नमस्कार दोस्तों, टैली क्लास 30 में आप लोग को स्वागत करता हूं। आज टैली क्लास 30 में आप लोग को बताएंगे एडिशनल कास्ट ऑफ परचेज के बारे में। एडिशनल कास्ट ऑफ परचेज क्या होता है? जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं तो जो सामान खरीदते वक्त जो हम लोग भाड़ा चार्ज देते हैं वो हम आइटम पर जोड़ना चाहते हैं। एक तो है कि आप उस पर आइटम पर भाड़ा मत जोड़िए, दूसरा है जोड़िए तो आइटम वाइज जोड़िए, और तीसरा है हमारा वैल्यू वाइज जोड़िए। तो चलते हैं आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी सामान पर खरीदते वक्त जो भी हम लोग भाड़ा देते हैं तो वो सामान आइटम पर कैसे वो हम जोड़ेंगे उस एक्सपेंस को। तो चलते हैं यहाँ से। हम टैली प्राइम पर ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट हो गया है। अब पहला ट्रांजेक्शन हम करेंगे परचेज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 10 कीबोर्ड @350 और 20 के यहाँ माउस 230 विच फायरेट चार्ज 300, यानी जो भी भाड़ा लग रहा है वो 300 रुपया लग रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से वाउचर पर जाएंगे और यहाँ से बिल नंबर 1 देंगे। पार्टी अकाउंट में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ऑल्ट सर्च सी करेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को रखेंगे संडी के एडिटर में रखेंगे, यहाँ से इंटर करते हुए आएंगे। ऑल्ट के साथ सी परचेज का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से परचेज को किस में रखेंगे, परचेज अकाउंट में। अब चलते हैं, यहाँ से कीबोर्ड है तो ऑल्ट सी के साथ क्या कर लेंगे, यहाँ से कीबोर्ड क्रिएट कर लेंगे। ऑलरेडी कीबोर्ड बना है हमारे, कीबोर्ड पर सेलेक्ट करेंगे। और कितना कीबोर्ड है हमारा, 10 कीबोर्ड है, जिसका दाम कितना है 350 है। इंटर कर देंगे। इसके बाद क्या है हमारा माउस, ऑल्ट के साथ सी करेंगे, यहाँ से माउस का आइटम क्रिएट कर लेंगे और इसको यूनिट में नंबर में रख लेंगे। यहाँ पर हमारा माउस कितना है, यहाँ पर 20 माउस है और रेट कितना है यहाँ पर 230 है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 230। अब यहाँ से फैरेट को रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में, ऑल्ट सी, और यहाँ से फैरेट चार्ज को किस में रखेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। इंटर करेंगे और फैरेट यानी भाड़ा कितना लिया जा रहा है, 300 रुपया लिया जा रहा है। तो ये हम इंटर कर लिए। अब क्या हुआ कि हम इसको डिस्प्ले करके देखेंगे। डिस्प्ले में जाएंगे, एक ऑप्शन आएगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, उसमें जाएंगे, स्टॉक क्वेरी में जाएंगे और कीबोर्ड पर सेलेक्ट करेंगे। तो कास्ट प्राइस भी 360 दिखा रहा है, स्टैंडर्ड भी कितना हमारे यहाँ पर दिखा रहा है, 350 दिखा रहा है। यहाँ पर इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि हमारा यहाँ पर 360 रुपया हो गया, 10 रुपया आइटम बढ़ गया है। खरीदते वक्त हम कीबोर्ड का दाम कितना दिए थे, 350 दिए थे, और हमारा 10 रुपये इसलिए ऐड हो गया है। चलिए हम कैलकुलेशन करके आप लोग को बताते हैं कि टोटल हम क्वांटिटी वाइज ये ऐड किया है हमारा। कैसे ऐड किया है हमारा क्वांटिटी वाइज, तो हमारा 10 क्या है कीबोर्ड का क्वांटिटी हो गया और 20 माउस का हो गया। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। तो भाड़ा कितना लिया जा, खरीदते वक्त दिया गया 300, तो 300 डिवाइडेड 30 बराबर कितना हो जाएगा, 10। यानी प्रत्येक आइटम पर हमारा 10 रुपया बढ़ जाएगा। जितना हम भाड़ा दे रहे हैं और जितना हमारा क्वांटिटी हो रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए, और जितना भी आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। उसी तरह हमारा माउस में भी ऐड हो गया है 10 रुपया। स्टैंडर्ड कास्ट कितना है हमारा, 230 है, लेकिन कास्ट प्राइस कितना का पड़ा है, 10 रुपये, ये ऐड हो गया है। ये इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि पहले से इसमें सेटिंग था। अल्टर में जाना होगा आप लोगों को, और अल्टर में जाकर किस में जाना होगा, ग्रुप में जाना होगा। फैरेट को रखे थे डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो सेलेक्ट करेंगे क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पहले से सेलेक्ट था क्या, एप्रोटेड बाई क्वांटिटी, यानी जो भी हम फैरेट जो चार्ज दे रहे हैं, जो भी हम लोग मजदूरी दे रहे हैं, वो क्वांटिटी वाइज ऐड किया है यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि वैल्यू वाइज ऐड हो। क्वांटिटी वाइज हमारा एक टाइप का बेकार ही होता है, क्योंकि अगर कोई भी हमारा क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट का दाम कम रुपया है तो भी हमारा क्वांटिटी के हिसाब से क्या होगा, हमारा दाम उतना ही जोड़ेगा। तो वैल्यू वाइज चाहते हैं हम। वैल्यू वाइज का मीन्स होता है कि जैसा दाम रहेगा प्रोडक्ट का उसके हिसाब से उस पर हमारा चार्ज ऐड होगा, जो भी हमारा खर्च हो रहा है खरीदते वक्त। यहाँ से लेंगे एप्रोटेड बाई क्या, वैल्यू, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट।
अब उसी ट्रांजैक्शन को पुनः हमको करने के लिए 2 बार डी प्रेस करेंगे और इसको पुनः हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसका दाम कीबोर्ड का दाम कितना है 350 है और माउस का दाम कितना है 230 है। यानी कीबोर्ड में जब भी हमारा 300 रुपया जो भी चार्ज दे रहे हैं हम, तो इसका दाम ज़्यादा है 350 का, तो इसमें हमारा ज़्यादा ऐड होगा। अब 230 है तो इसमें हमारा उसका पैसा क्या होगा, कम ऐड होगा जो भी चार्ज है। यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद पुनः हम जाएंगे कहाँ पर, स्टेटमेंट डिस्प्ले में जाकर हमको गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एक ऑप्शन आएगा। स्टॉक क्वेरी में जाएंगे तो कीबोर्ड में जाएंगे तो इस पर हमारा 12 रुपया 96 पैसा बढ़ रहा है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड कास्ट कितना है 350, लेकिन बढ़ कितना रहा है 12 रुपया 96 पैसा। चलिए आइए देखते हैं कैलकुलेशन कर कर, इसमें कैलकुलेशन कर कर बताए हैं वैल्यू वाइज। टोटल हमारा कितना हो रहा है 300 और टोटल हमारा प्राइस कितना हम दे रहे थे यहाँ पर 8100। यानी जो 10 कीबोर्ड है हमारा 350, तो ये हमारा हो जा रहा है 3500। और क्या करते हैं हमारा इसके बाद 230 माउस था हमारा, रेट उसका 20 था हमारा, तो जो भी है उसको दोनों को मिलाकर हमारा 8100 रुपया वैल्यू हो रहा था। तो 300 से 8100 डिवाइड करें तो 0.037 आ रहा है। अब इसके बाद क्या कर रहा है 350 प्लस 350 मल्टीप्लाई जो भी 0.037 आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन करने पर हमारा कितना आ रहा है 12 रुपया 95 पैसा आ रहा है। तो ये ऐड कर कर आपको लगभग 362.96 आ रहा है। उसी तरह हमारा माउस में ऐड कर दिया, माउस का दाम कम है तो उस पर हमारा 8 रुपया 51 पैसा यहाँ पर बढ़ रहा है। तो चलते हैं माउस का भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा कीबोर्ड का कितना है 12 रुपये 96 पैसा बढ़ा है यहाँ पर, और माउस में कितना बढ़ा है आपका 8 रुपया 52 पैसा। तो आज के क्लास में आप लोग को बताए कि कैसे एडिशनल आप कास्ट परचेज, यानी जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं तो जो भी हम लोग भाड़ा पेड करते हैं, तो इसमें 2 तरीके से बताए कि कैसे हम क्वांटिटी वाइज ऐड करते हैं और कैसे हम वैल्यू वाइज ऐड करते हैं।